परीक्षित जी इस कथा के जो मुख्य श्रोता हैं वो कहते हैं, प्रभु आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, मेरे पूर्वजों से कितना प्रेम था ये भी बताया भगवान कृष्ण का, लेकिन अब मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या भगवान श्री हरि ने राजाओं पर ही कृपा की है? अब तक आपने जो भी कथाएं सुनाई सब राजाओं पर कृपा, क्या कोई ऐसा भी था जिसकी संसार में श्रेष्ठता इतनी अमीरता की नहीं हो, धनवान की ना हो और प्रभु ने कृपा की हो? तब सुखदेव जी कहते हैं ऐसा तो भगवान का एक केवल मित्र था। कृष्णस्य याशि सखा कश्चिदः ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेन्द्रियः। भगवान का कृष्णस्य कश्चित सखा आसीत्, एक समय भगवान का एक सखा था। भागवत में उसका नाम नहीं दिया गया है, केवल बताया है भगवान का एक सखा था, लेकिन हम उस भक्त को नाम देते हैं सुदाम्न देव, सुदामा जी। ये पोरबंदर गुजरात के रहने वाले थे। संदीपन ऋषि के आश्रम में इनकी भगवान से मित्रता हुई केवल 2 महीने के लिए, क्योंकि प्रभु 2 महीने के लिए पढ़ने गए थे। अब उस परमात्मा को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिससे सारे हमारा शिक्षाएं सारा ज्ञान उपस्थित होता हो, उसे क्या पढ़ने की जरूरत है? जो सालों साल लोग पढ़ते थे गुरुकुलम में जाके, वो प्रभु केवल 2 महीने में करके आए। कारण यही था कि प्रभु ये शिक्षा देना चाहते हैं कि शिक्षा जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति को लेना अनिवार्य है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को परिपूर्ण शिक्षा दें, लौकिक भी दें, पारिवारिक भी दें और व्यवहारिक भी दें। ये तीनों की बहुत जरूरत है। माता पिता केवल ऐसा ही ना कि अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में हमने पढ़ा दिया बस यही काफी है। बच्चों को व्यवहारिक चीजें भी सिखाएं, उन्हें संस्कारित भी करें, सामाजिक चीजों से भी जोड़ें। कथाएं हो तो कथाओं में भी लाएं। कहीं हमें किसी की शोक सभा में भी जाना पड़े ना, तो बच्चों को लेके जाया करें ना। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं कोई वृद्धाश्रम हो तो वहां वृद्धों के बीच में लेके जाएं, अनाथ बच्चों के बीच में लेकर जाएं। ये सारी चीजें इनमें आएंगी तभी ये समझेंगे कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं, हमें जो चीजें मिल रही हैं उनके लिए कई ऐसे जो तरस रहे हैं। अगर इन सब चीजों से नहीं जोड़ेंगे तो ये जुड़ नहीं पाएंगे। भावनात्मक चीजें अगर नहीं मिलेंगी तो फिर भावना पैदा नहीं होंगी। फिर वही बालक बड़े होकर माँ बाप को छोड़ने में एक पल नहीं लगाते। क्यों? भावना ही आपने पैदा की नहीं उनमें। भावनात्मक चीजें होती तो उन्हें दुख होता, उसका प्रभाव होता, पता चलता कितनी महत्वता है हमारे माता पिता की, कैसे छोड़ देंगे। उन्होंने जब बचपन में हमें नहीं छोड़ा, हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते तो अपने माता पिता कैसे छोड़ दें। अब भावनात्मक चीजें नहीं होंगी तब तक नहीं होगा। आज ज्यादा आधुनिक हो गए हैं तो ऐसे में बहुत आवश्यक है। पूर्व में नहीं थी, इतना जंजाल नहीं था पूर्व में, लेकिन अब है, अब आवश्यकता भी है। तो बच्चों को हर एक चीज से जोड़ें। तो यहाँ पर प्रभु ने शिक्षा का पढ़ करके संदीपन ऋषि के आश्रम में ये महत्वता बताई। तो यहाँ पर सुदामा जी से मित्रता होती है। मित्र जब बिछुड़े तो जीवन में सुदामा जी कभी भी भगवान कृष्ण के पास नहीं गए। बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया। भगवान कृष्ण के भी 2 ही मित्र थे जीवन में, हर किसी को मित्र नहीं बनाया उन्होंने। एक ज्ञानी था तो एक प्रेमी था। ज्ञानी था उद्धव, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण समदयितम सखा, शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव महान ज्ञानी था,
उसके बराबर संसार में कोई ज्ञानी नहीं था। ऐसा एक उद्धव मित्र था और एक प्रेमी था यानी सुदामा। ये दो ही मित्र थे प्रभु के और दोनों ही अद्भुत थे। सुदामा त्रिकालज्ञ था, साधारण ब्राह्मण मत समझ लेना महाराज। इतनी उपमा तो पूरी कथा में किसी भी ऋषि मुनि भक्त को नहीं मिली जितनी सुदामा को दी है। कृष्ण सया से सखा कश्चिद ब्राह्मणम ब्रह्मवित्तम, केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म के समान है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों में विरक्ति पैदा कर ली है कि इंद्री भागती नहीं किसी चीज के लिए। कभी कुछ प्रतिष्ठा देख ले तो मन दौड़ता ही नहीं कि मेरे पास होना चाहिए ना, सब नश्वर है। हीन भावना से देखती हैं कुछ भी। अगर संसार की कोई सुंदर चीजें दिख जाएं, घर में दुख है लेकिन कभी ये नहीं आता कि ये मुझे मिलनी चाहिए। घर में कई कई दिन तक भूखे रहना पड़ता है और कहीं हलवाइयों की दुकान पर लड्डू दिख जाए तो जिव्या दौड़ नहीं सकती। खबरदार, जो गई सब बेकार है। जब तक हरि का प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक ये हमारी चीज, ये हमारे लायक नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, हमेशा खुश रहने वाले, प्रसन्नता।